इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से अगले हफ्ते लड़ाकू विमान सुखोई 35 की पहली खेप ईरान पहुंच जाएगी। यूक्रेन युद्ध में ईरान पुतिन के साथ खड़ा है। उसने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 देकर रूस की मदद की थी, जिससे रूस ने कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा दी थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में ईरान की मदद के बदले पुतिन उसे लड़ाकू विमान सुखोई 35 देने जा रहे हैं। अगले हफ्ते ईरान को रूस से लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिलेगी। सुखोई 35 फाइटर जेट चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर करने की ताकत रखता है। अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये इजराइल के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु ताकत हासिल करे, जबकि ईरान किसी भी कीमत पर एटम बम बनाने पर अड़ा है। इसी वजह से इजराइल ईरान पर हमले की कई बार धमकी भी दे चुका है, लेकिन इस विमान के मिलने के बाद ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए आसान नहीं रह जाएगा। उधर ईरान ने फिर एक बार इजराइल को चेतावनी दे डाली। वहां IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने दावा किया कि अब इजराइल का खात्मा तय है और ईरान उसे तबाह करके ही दम लेगा। इजराइल को इस बार ये चेतावनी IRGC यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर हुसैन सलामी ने दी और ये दावा किया कि इजराइल दुनिया के नक्शे में बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि ईरान ने उसे घुटनों पर लाने की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल ने 2011 में उनके देश पर जो हमला किया वो उसका बदला इजराइल से जल्द ही लेंगे और ये बदला ऐसा होगा कि इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस बीच ईरान की मीडिया ने दावा किया कि रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक कुछ ही घंटों बाद ईरान पहुंच जाएंगे, जहां वो ईरान के तेल मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ईरान के मीडिया के मुताबिक रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक 2 दिन के ईरान दौरे पर रहेंगे। बताया गया कि इस दौरान वो तेहरान में 17 मई से शुरू होने वाली 27वीं अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस की प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे। असल में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका ने रूस और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि इस जंग में ईरान रूस को हथियारों की मदद करता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब ईरान और रूस अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। खबर है कि इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री ईरान पहुंचेंगे। उधर दावा किया गया कि अफ्रीकी देश सूडान में जारी गृह युद्ध की वजह से वहां के लोगों को खाने के लाले पड़ गए। वहां ऐसी तबाही मची हुई है कि लोग भूखों मरने को मजबूर हैं, क्योंकि कई दिनों से जारी गृह युद्ध की वजह से वहां सब कुछ तबाह हो गया, जिसके बाद वहां के लोग भूख और महंगाई से बेहाल हो गए। सूडान के लोगों का दावा है कि उनके यहाँ छिड़ी जंग हर गुजरते दिन के साथ और भयानक होती जा रही है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। बताया गया कि सूडान के कई इलाकों में तो भुखमरी की नौबत तक आ चुकी है। वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कई दिनों से बिजली ठप है। यही वजह है कि वहां के लोग बहुत डरे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं। इधर दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मामूली विवाद में कुछ लड़कों ने मिलकर एक दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या कर दी। बीच बाजार मर्डर की यह वारदात 2 दिन पहले की है, जिसका CCTV वीडियो अब सामने आया, जिसमें रात के वक्त सड़क किनारे मौजूद एक दुकान पर लड़कों का एक गुट हमला करता दिखा। कुछ लड़के दुकानदार से मारपीट करते नजर आए, जबकि कुछ उस दुकान पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इसी दौरान हमलावरों ने दुकान का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। उन्हें रोकने के दौरान बदमाशों ने दुकानदार को चाकू से गोद डाला। बचाने आए एक आदमी को भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बाद में दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान 40 साल के केशव के तौर पर हुई, जिसकी वहां मिठाई की दुकान थी। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर CBI की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। NCB की विजिलेंस टीम ने 11 मई को CBI को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद 12 मई को CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसके मुताबिक समीर वानखेड़े के इशारे पर किरण गोसावी ने आर्यन केस में शाहरुख खान से 25 करोड़ की डिमांड की थी। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर ड्रग्स केस में आर्यन को फंसाने की धमकी दी गई थी। CBI की FIR में यह भी आरोप लगाया गया कि 18 करोड़ रुपए में डील पक्की हुई थी और बाद में गोसावी ने टोकन मनी के तौर पर 50 लाख रुपए भी लिए थे। विजिलेंस टीम की रिपोर्ट के मुताबिक समीर वानखेड़े अपनी विदेश यात्रा, महंगी घड़ी और गाड़ियों के बारे में भी सही जानकारी नहीं दे पाए। बाद में रिपोर्ट के आधार पर CBI ने समीर वानखेड़े और दूसरे आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और चेन्नई समेत 29 जगहों पर छापेमारी भी की थी। इस बीच चीन ने दावा किया कि जनवरी 2021 में ही अमेरिका और उसके बीच जंग छिड़ने वाली थी। ताइवान के मुद्दे पर पिछले साल अगस्त से ही दोनों देशों की सेना समंदर में एक दूसरे के सामने खड़ी है, क्योंकि चीन ताइवान को हड़पना चाहता है और अमेरिका उसके आगे ढाल बनकर खड़ा है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दोनों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, लेकिन चीन का दावा है कि जनवरी 2021 में भी अमेरिका और उसके बीच जंग छिड़ने वाली थी। चीन का आरोप है कि 5 जनवरी को अमेरिका के लड़ाकू विमान हांगकांग से करीब 150 किलोमीटर दूर उसकी हवाई सीमा में घुस आए थे, जिसका पता चलते ही चीन की सेना ने उन्हें ढेर करने की तैयारी कर ली थी। बाकायदा अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तबाह करने के लिए उसने लड़ाकू विमान भी उड़ा दिए थे। हालांकि बाद में चीन की समुद्री सीमा के पास अपनी एक पनडुब्बी को तबाह कर अमेरिकी विमान वहां से लौट गए थे।
इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीच सड़क पर मारपीट करने वाले कुछ लड़कों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी। पुलिस को मारपीट का एक वीडियो भी मिल गया, जिसमें वो लड़के बीच सड़क पर एक दूसरे पर हमले करते नजर आए। लेकिन तभी उनमें एक लड़के ने वहीं पास में पड़ी एक ईंट से दूसरे लड़के के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो तुरंत वहीं जमीन पर गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई और वो कुछ ही देर बाद उठ खड़ा हुआ। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक आरोपी लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। आपस में भी छोटी सी बात की हफ्ता हुई थी और झगड़ के वापस चले गए। पुलिस अब मारपीट करने वाले बाकी लड़कों की तलाश में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में रणजी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी के आरोपी 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने उन खिलाड़ियों से मारपीट करने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोप है कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती थाने भी ले गई। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसएसपी रोहित सजवान को मिली, दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रणजी क्रिकेट खिलाड़ियों और दोनों पुलिसकर्मियों के बीच गाड़ी की पार्किंग को लेकर बहस हुई थी, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बदसलूकी की। उधर टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए ने पुलवामा और शोपियां समेत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की। राजौरी और पुंछ में हुए हमले के बाद से ही आतंकियों के मददगार इन दिनों सुरक्षा बल के निशाने पर हैं, जिनके खिलाफ एनआईए ने भी कार्रवाई की और टेरर फंडिंग के आरोप में शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग समेत जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापे मारे। इसके साथ ही एनआईए ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकी के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी। आरोप है कि उसने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कई संगठनों तक हथियारों की खेप पहुंचाई थी। इसके अलावा आतंकियों के मददगारों पर भी एनआईए ने शिकंजा कसा। हाल ही में राजौरी और पुंछ में हुए हमलों के बाद सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर आतंकियों के कई मददगारों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापामारी के दौरान ये जानकारी सामने आई, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में मददगारों पर आतंकी संगठनों का खास जोर है, ताकि उनके जरिए एक बार फिर आतंकियों को सक्रिय किया जा सके। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई पुराने आतंकी संगठन नए नाम से ऑपरेट कर रहे हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की जा रही है। खबर है कि करीब 150 ट्विटर अकाउंट एनआईए की जांच में घेरे में आए हैं। इन ट्विटर अकाउंट के जरिए युवाओं को आतंकी संगठनों से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आतंकियों को छिपकर बड़े धमाके करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस बीच अमेरिका पर कंगाल होने का खतरा मंडराने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आशंका जताई कि अगर अमेरिका वक्त पर कर्ज की रकम नहीं लौटा पाया तो वो बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस जाएगा, जिसका असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री के मुताबिक उनके देश पर इस वक्त 30 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो अगर उसने ना चुकाया तो सारी दुनिया मंदी का शिकार हो सकती है। हालांकि बाइडेन ने आरोप लगाया कि वो इस समस्या को हल करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी विरोधी यानी रिपब्लिकन पार्टी की वजह से अमेरिका का ये संकट हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके शक्तिशाली T-90 टैंक यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोले बरसाते नजर आए। ये वीडियो डोनेस्क इलाके का बताया गया, जिसमें रूस का खतरनाक T-90 टैंक दुश्मन पर कहर बरपाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि डोनेस्क इलाके में उसकी फौज ने यूक्रेन के होश ठिकाने लगा दिए। रूस के मुताबिक उसके इन हमलों से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए, जिनमें मौजूद गोला बारूद के बर्बाद हो जाने की वजह से उसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस बीच चक्रवाती तूफान मोखा ने म्यांमार में ऐसी तबाही मचाई कि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जबकि म्यांमार के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिससे कई लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोखा के आने के बाद ऐसी तेज हवाएं चली, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएंगी। समंदर के किनारे रहने वाले कई लोगों ने तूफान के बीच ही सुरक्षित जगहों पर शरण ली, जबकि मोखा तूफान के आने से पहले लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। म्यांमार में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। तूफान के दौरान वहां करीब 1000 लोग समंदर के बीच ही फंस गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी को समंदर से निकाल लिया गया।